हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 7 है। इसके पहले हमने आप 1 से 6 तक करा दिया मॉडल पेपर। आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप देख सकते हो। तो आज का मॉडल पेपर 7 है, ध्यान रखिएगा 7 है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपके 120 के जगह पे जो है 300-400 क्वेश्चन आपके 1 से सवा घंटा में हम कंप्लीट करवाएंगे। तो प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे जो है फुल डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी मतलब कला से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, सारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ये ऑल इंडिया प्रीवियस है, मतलब ये टेस्ट पेपर मैं लॉन्च किया हूँ, 25 तारीख को ही लॉन्च हुआ है। ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, एक साथ आपको मिल रहे हैं। आर्ट या कला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। जितने भी एग्जाम कला से संबंधित आपके हुए अभी तक बैक पेपर हुए हैं, ठीक है, जितने भी बैक पेपर हुए हैं कला से संबंधित सारे बैक पेपर आपको इसमें एक ही जगह मिलेंगे। तो प्लस मॉडल पेपर भी मिलेंगे, आपके मॉडल पेपर भी मिलेंगे इसमें। और कितने टेस्ट सीरीज है तो 350 टेस्ट सीरीज है, 12 मंथ के वैलिडिटी के साथ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके 12 मंथ के वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। 30,000 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 300-350 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। टॉपिक बाई मिलेंगे, सब्जेक्ट बाई मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे। जितने भी ओल्ड ईयर एग्जाम हुए सब मिले। इसकी प्राइस जो है 799 रुपया, ध्यान रखिएगा। टेस्ट बाई करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, या लिंक दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डेट है, सब 25 से 27 तारीख तक ले, मतलब आज लास्ट डेट है। मतलब 27 तारीख अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं अपन क्लासेस की तरफ से तो आपको 100 रुपया के डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। 100 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन जो है आपके क्या करना है, क्रिसमस 100 अगर अप्लाई करते हो तो 100 रुपया का डिस्काउंट सभी टेस्ट पे मिल जाएंगे। तो टेस्ट कौन कौन से हैं आपके जैसे कि यूपीएलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर, यही एग्जाम अभी रिसेंट में है, 24 जनवरी के आपके एग्जाम है। यही पेपर मैं सोल्व भी करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जिन्होंने लिया है वो लोग तो अपना पहले टेस्ट लगा के ये रात को 9 बजे सोल्यूशन देखते हैं। जिन्होंने नहीं लिया है, अगर एलटी ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टेस्ट पेपर बहुत बेहतर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट लगाओगे नहीं तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होगा, आप अपने आप को आपकी पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे है। तो तैयारी अगर आपको जांचना है तो सबसे पहले आप टेस्ट लगाओ। बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होते हैं तो टेस्ट से आपको क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट पेपर आपको सोल्व करा रहे हैं। टेस्ट पेपर जो है इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन के जगह 12,000 प्लस 12,500 क्वेश्चन हो गए हैं। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको। 105 टेस्ट पेपर जगह 115 टेस्ट पेपर इसमें हो गए हैं। टॉपिक बाई 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। 40 मॉडल पेपर के जगह 50 मॉडल पेपर हो गए हैं इसमें। एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक कला से। मैक्सिमम टाइम एक टेस्ट को 50 बार लगा सकते हैं। पर टेस्ट में जो 100 से 125 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड है ये, ठीक है। क्वेश्चन जो है 439 रुपया इसके प्राइस है। लेकिन अगर आप आज परचेज करते हो तो 100 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको। तो 334 रुपया में ये टेस्ट, मतलब 27 तारीख लास्ट डेट है ऑफर का, ध्यान रखिएगा। यूपी टीजीटी का भी है आपके पास, यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी पे भी आज केवल आज ही भर के लिए 100 रुपया का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। डीएसएसबी पे भी है। और अपन क्लासेस की तरफ से जो आप लोग मान लेते हैं पेड टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हो तो फ्री टेस्ट के लिए भी हम लोग ने सोच के रखा है आप लोगों के लिए। तो फ्री टेस्ट भी आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट जो है क्या है आपके मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट भी होता है शाम 4 से 6 बजे। मतलब फ्री टेस्ट आपको दो ही घंटे के लिए ओपन रहता है। आपको इसी 2 घंटे में आपको करना पड़ेगा। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जुड़ सकते हो। क्वेश्चन है तो आपके 120 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपके कराएंगे और चारों ऑप्शन पे फुली डिस्कशन करेंगे। तो 120 क्वेश्चन के जगह पे आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। 1 से सवा घंटा आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। 1 से सवा घंटा में आपको हर सिलेबस से जो है आपको हर सिलेबस को घुमाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से रहिए। और उसके बाद जो हम अगर अभी तक ने आपने मेरे क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग और भी जुड़ सके। फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोधिसत्व ब्रजपानी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बोधिसत्व ब्रजपानी चित्रण जो है किस शैली के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपके अजंता है, पहाड़ी है, राजस्थानी है, मुगल है। तो क्या हो जाएगा, बोधिसत्व ब्रजपानी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए बोधिसत्व ब्रजपानी चित्र जो है अजंता की गुफा में, अजंता की कौन सी गुफा में है तो गुफा संख्या, याद रखिएगा गुफा संख्या 1 में है।
अजंता की गुफा के टाइमिंग का भी याद रखिएगा, तो 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 650 ईस्वी तक ये गुफा बनी थी। ध्यान रखिए 5 राजवंशों ने इस गुफा को बनवाया था। पहाड़ी शैली जो है 1719वीं सदी तक चली थी, पहाड़ी रियासत में चली थी, ध्यान रखिएगा पहाड़ी रियासत में चली थी। राजस्थानी शैली जो 1619वीं सदी तक चली थी, राजस्थानी शैली में राजस्थानी के अंतर्गत चली थी। मुगल शैली भी जो है 1619वीं सदी तक चली थी। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था सर? राजा सवाई सिंह द्वारा, राजा माधोराव, राजा पटियाला, राजा मानसिंह। तो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है, ठीक है, टोटल जंतर मंतर याद रखिए भारत में कितने हैं? 5 जंतर मंतर है, ठीक है। तो 5 कहाँ कहाँ है? एक जयपुर में है, तो जयपुर का सबसे श्रेष्ठ जंतर मंतर है, ठीक है। दिल्ली में है एक ठो, तो दिल्ली का सबसे प्राचीन जंतर मंतर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है 2 आपके उत्तर प्रदेश में है, एक मथुरा में है और एक आपके वाराणसी में है, ठीक है। वाराणसी में अगर कोई छात्र हैं तो वो लोग वाराणसी में जो है आप जाके देख सकते हैं, दशाश्वमेध घाट के पास है ये, ठीक है। और एक जो है उज्जैन आपके मध्य प्रदेश में है। तो आपको बोला है नई दिल्ली के जंतर मंतर सबसे प्राचीन है, जयपुर का सबसे श्रेष्ठ है, ध्यान भी रखिएगा। तो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा राजा सवाई सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा सवाई। कोई भी जंतर मंतर पूछे, 5 जंतर मंतर है, 5 जंतर मंतर बनवाने का काम कौन किया था? राजा सवाई सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, वो किसने बनवाया था? नरसिंह देव द्वारा, नरसिंह इंद्रजीत सिंह देव, राजा विक्रम सिंह, राजा चंद्रदेव। तो जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है वो कौन बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपके उड़ीसा में है, ठीक है। नरसिंह ये गंगवंश राजवंश के अंतर्गत या आपके कलिंग शैली के अंतर्गत ये मंदिर बनी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे सबसे नवीन है, ये 13वीं सदी में ही बनी थी, ध्यान रखिएगा। मंदिर 13वीं सदी में बनी थी। अब कौन बनवाया था? तो याद रखिएगा नरसिंह देव ने बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से राजवंश हो जाएंगे? गंग राजवंश, ठीक है, या कलिंग शैली के अंतर्गत ये मंदिर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है। तो भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है राजस्थानी शैली से, अजंता शैली, कंपनी शैली से, मुगल शैली से। तो भित्ति चित्रण का आरंभ आपको बताना है कहां से मानी जाती है। तो भित्ति चित्रण का आरंभ याद रखिएगा कहां से मानी जाती है। ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो अजंता शैली, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अजंता शैली से मानी जाती है। अजंता शैली कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है शैली। कंपनी शैली के मुख्य केंद्र पटना में है और ये प्रारंभ 18वीं सदी ईस्वी में हुई थी, 18वीं सदी। स्वर्ण काल जो 19वीं सदी में हुई थी, याद रखिएगा 19वीं सदी में स्वर्ण काल हुई थी। मुगल शैली 16 से 19वीं सदी चली थी। राजस्थानी शैली भी 16 से 19वीं सदी चली थी, ध्यान रखिएगा। अजंता जो है 200 ईसा पूर्व से जो है स्टार्ट हुई थी और 650 ईसा पूर्व तक बनी थी, मतलब 850 वर्ष में आपकी अजंता बनी थी। बगोरा नदी के किनारे ये। एम्फोरा पॉटरी कहाँ स्थित है? चीन, जापान, ग्रीस, इनमें से कोई नहीं। एम्फोरा पॉटरी ये भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो एम्फोरा पॉटरी कहाँ से संबंधित है? तो एम्फोरा याद रखिए कहाँ से हो जाएगा। तो एम्फोरा यार यूनान का है, ऑप्शन में यूनान नहीं है तो ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। ग्रीस या यूनान, याद रखिएगा। एम्फोरा कहाँ का है? ग्रीस या यूनान। यूनान नहीं है तो ग्रीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चांद बावरी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, तो चांद बावरी की बात हो रही है। चांद बावरी 9वीं शताब्दी की है, ठीक है। ये मंदिर जो चांद बावरी जो है किस शताब्दी के? 9वीं शताब्दी के है, ठीक है। हर्ष माता मंदिर, हर्ष माता की मंदिरों की मूर्तियों के लिए जो है राजस्थान के कौन सा मंदिर स्थान प्रसिद्ध है? अभानेरी, बूंदी, दौसा, सिकंदरा। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चांद बावरी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता, दो है, एक चांद बावरी है, एक 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर जो है ये किससे संबंधित है? कौन से स्थान से संबंधित? आभानेरी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? आभानेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में स्थापित प्रथम कला विद्यालय, मतलब भारत में जो कला विद्यालय जो है प्रथम स्थापित कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, शांति निकेतन में हुआ था, बनारस में हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो भारत में स्थापित प्रथम कला विद्यालय, तो सबसे पहले कला विद्यालय जो है भारत में जो मद्रास में आया था, ठीक है। मद्रास में स्थापना 1850 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है, और इसको सरकार ने अपने नियंत्रण में कब लिया था? 1852 ईस्वी में लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था और शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुआ था। कोलकाता कला विद्यालय का स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुआ था, लेकिन सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में 10 साल बाद लिया था, यानी 64 में लिया था।
यार, और ये 64 वाला क्वेश्चन जो है आपके इस बार यूपीटीजीटी 2018 21 वाला में 64 माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? पटना है, मैसूर है, बेंगलोर है, मदुरई है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तो मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा मदुरई हो जाएगा। कहाँ पे है मीनाक्षी मंदिर? तो मदुरई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मदुरई कहाँ पर? तो तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला में लौने शब्द का अर्थ होता है। कला में लौने शब्द का अर्थ होता है अनुग्रह, अकेलापन, कामुक, सहायक। तो कला, कला में लावण्य शब्द का अर्थ होता है, तो याद रखिएगा लावण्य शब्द का अर्थ होता है अनुग्रह हो जाएगा, यानी इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महावीर थे, जो महावीर के मतलब है महावीर स्वामी से संबंधित है। तो महावीर क्या थे? जैन मुनि है, एक मुगल शासक है, एक राजपूत राजकुमार है, एक कलाकार है। तो महावीर क्या है आपके? तो महावीर स्वामी जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है। 24वें जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर की अगर हम बात करते तो महावीर का रंग, प्रतीक रंग कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और प्रतीक क्या हो जाएगा? तो सिंह या शेर, याद रखिएगा इनके हो जाएंगे। और 24वें नंबर के तीर्थंकर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लुप्त बिंदु निम्नलिखित में से प्रासंगिक है। लुप्त बिंदु की हम बात करते हैं। लुप्त बिंदु निम्नलिखित में से प्रासंगिक है। आयतन है, बनावट है, स्थान है, परिप्रेक्ष्य है। तो क्या हो जाएगा? तो लुप्त बिंदु याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। क्या हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय मंदिर मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली मतलब उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है नागर, नागर, ठीक है, नागर, बेसरा या बेसर, द्राविड़, बिहार। तो उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है, तो नागर कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिर जितने भी बनी है सब नागर शैली में बनी है, ध्यान रखिए। यहाँ तक राम मंदिर भी जो बनी है अयोध्या में, वो भी आपके नागर शैली में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामाकुरा का काल संबंध है। कामाकुरा, कामाकुरा काल का संबंध है चीन से, नेपाल से, कोरिया से, जापान से। तो कामाकुरा का काल का संबंध है, क्या हो जाएगा? कामाकुरा याद रखिएगा कहाँ से है? कामाकुरा जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो कामाकुरा का संबंध याद रखिएगा जापान से है, तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलिफेंटा जिस टापू पर है वह इस नाम से जाना जाता है। जो एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा जिस टापू पर है इस नाम से जाना जाता है। मायापुरी, लंकापुरी, धारापुरी, शिवपुरी, ठीक है। तो एलिफेंटा जिस टापू पे उस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा धारापुरी। क्या हो जाएगा? धारापुरी। एलिफेंटा गुफा जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। एलिफेंटा गुफा की टाइमिंग याद रखिएगा 8 से 9वीं सदी में बनी थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 8 से 9वीं सदी में बनी थी, 8 से 9वीं सदी में बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या, निम्नलिखित में से एस्थेटिक कला के रूप में किसको जाना जाता है? चीनी कला को, मिस्र कला को, भारतीय कला के, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से अंत्येष्टिक कला किसके रूप में जाना जाता है? तो मिस्र की कला, याद रखिएगा। मिस्र की कला जो 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, 3000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई है। मतलब अगर मोहनजोदाड़ो से अगर प्राप्त होती है नर्तकी की प्रतिमा, ठीक है, नर्तकी की प्रतिमा जो है कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। 2500 ईसा पूर्व प्राचीन है ये, ठीक है। और किससे बनी है? कांसा या ब्रॉन्ज से बनी है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या? ऊंचाई पूछा है, ठीक है। और ऊंचाई जो है आपके इनमें से ऑप्शन में किसी में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4.1 याद रखिएगा, 4.01 हो जाएगा इंच में। अगर सेंटीमीटर में बात करें 10.5 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। ये दोनों याद रखिएगा, सेंटीमीटर 10.5, इंच में ये हो जाएगा। और कहाँ पे रखी गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्रतिमा महापरिनिर्वाण स्थित है? 19, 26, 18, 22।
तो अजंता के किस नंबर में जो है, किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जो है किस गुफा में है, तो याद रखिए किसमें है, 26 में है, 26 नंबर की गुफा में जो है आपके लेटी हुई या महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नगर में स्थित है? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती स्तूप, ठीक है। अमरावती स्तूप कहाँ पे है, आपको पता है अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे नदी की बात हो रही है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, बेदावती नदी है, चंपावती नदी है। तो अमरावती जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। किस नदी किनारे है, नदी पूछा है यहाँ पे, तो कृष्णा नदी याद रखिएगा। अमरावती स्तूप जो है पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। अमरावती स्तूप की खोज 1797 में किसने खोजी थी? कर्नल मैकेंजी, याद रखिएगा 1797 में कर्नल मैकेंजी ने खोजा था। पूरी तरह से संगमरमर का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थापित पुलिस स्मारक का निर्माण किस प्रमुख कलाकार द्वारा किया गया था? सतीश गुजार हैं, श्री रामकृष्ण बाडले हैं, अद्वैत गणनायक हैं, श्रीमती उमानंदुरी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को जितने भी एग्जाम हुए अभी तक ऑल इंडिया में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी मतलब रिसेंट में जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, मतलब उस हिसाब से जैसे पैटर्न जो बात करते हैं 2018 के एलटी ग्रेड का, तो उसके पैटर्न से ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। आप लोग को दिख भी रहा होगा पूरी तरह से जो है आपके एलटी ग्रेड का ही पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो एलटी ग्रेड के पैटर्न में हर तरह से क्वेश्चन आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एलटी ग्रेड का 2018 वाला पेपर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप क्लास में जुड़े रहिए, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वही कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो नई दिल्ली में स्थापित पुलिस स्मारक का निर्माण किस प्रमुख कलाकार द्वारा किया गया था? तो किस प्रमुख कलाकार द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा? अद्वैत गणनायक, याद रखिएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? अद्वैत गणनायक हो जाएंगे। जो नई दिल्ली में एक पुलिस स्मारक है उसका निर्माण किसने करवाया था, किया था? अद्वैत गणनायक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है? दिलवारा है, रनकपुर है, बाहोली है, एक लिंगी जी है, एक लिंग जी है। तो सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है, तो याद रखिए कौन सा है? तो रनकपुर के मंदिर है, ठीक है। सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन है? रनकपुर के मंदिर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगिरी नायडू, आलमगिरी नायडू कला गुरु थे? अनिनाथ टैगोर के थे, नंदलाल बोस के थे, राजा रवि वर्मा के थे? उपयुक्त में से कोई नहीं है। आलमगिरी नायडू कला गुरु थे, किसके गुरु थे ये? तो आलमगिरी नायडू कला गुरु याद रखिएगा किसके गुरु हो जाएंगे? तो राजा रवि वर्मा के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आलमगिरी जो है किसके हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा के, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म जो 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। जन्म केरल में इनका हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। अनिनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो जोरासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हनगन की कृति नाइट शाइनिंग व्हाइट या नाइट शाइनिंग व्हाइट है? तंग राजवंश की है, सुई राजवंश की है, हन राजवंश की है, संग राजवंश की है? तो क्या हो जाएगा? हनगन की कृति नाइट शाइनिंग व्हाइट या नाइट शाइनिंग व्हाइट जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा तंग राजवंश से है, तंग राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा अवतरण गंगा अवतरण भीषण का मूर्तिकरण कहाँ हुआ है? तो गंगा अवतरण आपको बताना है, गंगा अवतरण का मूर्ति कला कहाँ पे? एलोरा में है, ओसिया में है, खजुराहो में, महाबलीपुरम में। तो गंगा अवतरण जो है कहाँ से संबंधित है? जो मूर्ति है याद रखिएगा महाबलीपुरम से संबंधित है। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, एलोरा की गुफा में, अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, विश्वकर्मा गुफा से में। तो एलोरा की गुफा याद रखिए कहाँ पे? एलोरा की गुफा जो है आपके सॉरी कैलाश मंदिर पूछा है, कैलाश मंदिर जो आपके एलोरा में है, ठीक है। कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? एक बार कमेंट करिए आप लोग।
तो कैलाश मंदिर का निर्माण याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कब किया था? 8वीं सदी में हुआ था। कैलाश मंदिर जो है 8वीं सदी में नरसिंह देव प्रथम ने किया था। और कब कैलाश मंदिर किस गुफा में? तो 16 नंबर की गुफा में, एलोरा के 16 नंबर की गुफा में। ठीक है, एलोरा की गुफा जो है कब से कब बनी थी? तो 4 से जो है 12वीं सदी तक बनी थी। 4 से 12वीं सदी तक बनी थी, याद रखिएगा। एलोरा की गुफा में कितने टाइम लगा था? तो 8 साल लगा था। ठीक है, 8 वर्ष लगा था, याद रखिएगा। अजंता की गुफा में 8 साढ़े 8 साल लगा था। ठीक है, 8.5 साल लगा था इसको बनाने में, ध्यान रखिएगा। और एलिफेंटा में जो है, एलिफेंटा 8 से 9वीं में बना था। ठीक है, 8 से 9वीं सदी में बना था, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में नहीं है? मतलब अकबर के 9 रत्नों में कौन सा नहीं है? अब्दुल रहीम खान खाना है, अब अबुल फजल है, नैनसुख है, टोडरमल है। तो निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में नहीं है? तो याद रखिए अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं है? तो याद रखिए अब्दुल रहीम खान खाना तो है ही, अबुल फजल भी है, टोडरमल भी है, नैनसुख नहीं। नैनसुख जो है आपके गुलेर शैली के कलाकार है। ठीक है, गुलेर शैली के कलाकार है, यही नहीं है। आधुनिक विज्ञापन के जनक कौन है? देखिए आधुनिक विज्ञापन के जनक, आधुनिक की बात हो रही है तो क्या हो जाएंगे आधुनिक विज्ञापन के जनक? आपको बताना है। तो आधुनिक विज्ञापन जनक जो अल्बर्ट लस्कर, याद रखिएगा। और विज्ञापन के जनक जो हो जाएंगे डेविड ओगलविक हो जाएंगे। अगर विज्ञापन के जनक केवल पूछता है तो डेविड ओगलविक, लेकिन आधुनिक विज्ञापन लगा है तो अल्बर्ट लास्कर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ह्यूगो बॉल किस काला आंदोलन के संस्थापक थे? ह्यूगो बॉल किस काला आंदोलन के संस्थापक थे? यथार्थवाद, दादावाद, सुरीलीवाद, भाववाद। तो ह्यूगो बॉल किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा ये दादावाद के थे। ठीक है, ह्यूगो बॉल किस काला आंदोलन के थे? दादावाद। दादावाद स्विट्जरलैंड में चली थी। अति यथार्थवाद फ्रांस में चली थी, और भाववाद भी जो आपके फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। ह्यूगो बॉल जो है किस काला आंदोलन से संबंधित? दादावाद स्विट्जरलैंड से। भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो भरत मुनि द्वारा, ठीक है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था। नाट्यशास्त्र में ही सबसे पहले जो है रसों को 8 रसों इन्होंने बताया था। तो उसी नाट्यशास्त्र का जो है आपकी टाइमिंग पूछा है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो किस शताब्दी में हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताइए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्यशास्त्र लिखी गई थी, याद रखिएगा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्यशास्त्र लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सैन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी है? सैन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी है? शिव है, गणेश है, ब्रह्मा है, विष्णु है। तो सैन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी है? तो याद रखिए किसकी है? तो विष्णु जी के जो है सबसे ज्यादा मूर्ति मिलती है सैन मुद्रा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम बनाई गई है? काश, लो प्रस्तर, टेराकोटा। लाट की बात हो रही है। ठीक है, आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के परिसर में, उसी को लाट भी बोलते हैं। तो लाट जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, या आयरन पिलर या लौ पिलर जो होता है किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और किससे बना था? तो मतलब लोहा का बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो एक साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। मतलब ऑल इंडिया में जितने भी पेपर हुए हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो सभी का बैक पेपर मिलेंगे प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, टोटल टेस्ट जो है 350 है, वैलिडिटी जो है 12 मंथ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसकी वैलिडिटी है। 23,500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टॉपिक बाय टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट बाय होंगे, मॉडल पेपर सभी होंगे। इसकी प्राइस जो है, देखिए सबसे मिनिमम प्राइस रखा गया 799। ठीक है, 799 में जो आपके 12 मंथ के टेस्ट के साथ जो कोई भी अभी तक कोई संस्था ने नहीं दिया है। ठीक है, केवल अपन क्लासेज आप लोग को दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया? विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक रूप में अंकित किया गया? अलौकिकता है, सहचरी है, वाहन है, सहचर है। तो विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है? तो याद रखिएगा सहचरी के रूप में किया गया है।
सहचरी मतलब महिला साथी, विष्णु तो क्या तो सहचरी हो जाए या महिला साथी कुछ भी रहे तो याद रखिएगा, हो जाएगा। न्यू एथेंस किस शहर को कहते हैं? न्यू एथेंस किस शहर को कहते हैं? रोम, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस। तो न्यू एथेंस किस शहर को कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो न्यू एथेंस जो है आपके याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। ठीक है, रोम इटली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची में किस धर्म की कला कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया? बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन। तो सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया? बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन। तो क्या हो जाएगा? तो सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म को किया गया था। सांची जो तीसरी सदी ईस्वी में बनी थी, मौर्य काल के समय में अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लाट व परगा, लाट और परगा डैश के भाग है? स्तंभ है, प्रतिमा है, द्वार है, इनमें से कोई नहीं। तो लाट व परगा जो है किसके भाग है? तो क्या हो जाएगा? तो लाट और परगा याद रखिएगा स्तंभ के हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग फिर से शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके, ताकि क्लास और भी अच्छा आपका बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार शैली की मूर्तियां पर प्रभाव है? तो गंधार शैली की मूर्तियां का प्रभाव है, चीनी है, रोमन है, भारतीय है, यूनानी है। तो गंधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है, तो गंधार शैली की मूर्तियां याद रखिएगा क्या हो जाएगा? यूनानी प्रभाव याद रखिएगा, यूनानी प्रभाव है गंधार शैली की मूर्तियों पे। कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। कला जो है बाह्य कला जो है बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। यही किसका कथन है? हर्बर्ट रीड है, क्रोचे है, टॉलस्टॉय, हीगल है। ये चारों लोग जो है दार्शनिक और कला समीक्षक लेखक के लिए जाने जाते हैं। तो बताइए कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, यह कि किसका कथन है? बाह्य। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? क्रोचे कहे थे। क्रोचे का जन्म 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था। और क्या है? तो दार्शनिक है और लेखक हैं। टोल्स्टॉय का जन्म 1828 में हुआ था, रूस में हुआ था। ये भी दार्शनिक लेखक के लिए जाने जाते हैं। हीगल का जन्म 1770 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये भी दार्शनिक और लेखक के लिए जाने जाते हैं। हर्बर्ट रीड जो है ये भी लेखक और कला समीक्षक है। इनका जन्म 1893 में हुआ था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखिएगा ये इंग्लैंड के कलाकार हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मंगोल काल के फारसी चित्रकला का पहला स्मारकीय संग्रह जम्मी ऑल त्वारिक नामक सचित पोथियों का है। इन पोथी चित्रों का प्रचुर मात्रा में विदेशी प्रभाव है जो मंगोलों के द्वारा इल खादिन राजकाल में पड़ा। इस विदेशी प्रभाव का मूल स्रोत निम्नलिखित में से क्या था? भारतीय चित्रकला, चीनी चित्रकला, सेल्जुक चित्रकला, अब्बासिद चित्रकला। तो मंगोल से संबंधित है तो याद रखिएगा मंगोल जो है ना, ये बाबर का माता जो है मंगोल की थी, मतलब चीनी थी। तो यहाँ पे जो है चीन चित्रकला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुआंग कुंग वांग किस काल के चित्रकार थे? हुआंग कुंग वांग किस काल के चित्रकार थे? सुई कालीन, युआन कालीन, हान कालीन, तांग कालीन। हुआंग कुंग वांग किस काल से संबंधित है? तो याद रखिए कि किस काल से संबंधित है, तो युआन कालीन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कला का मूर्तिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा आधुनिक कला का मूर्तिकार नहीं है आपको ये बताना है। गणेश है, लतिका का नंद गोपाल है, बिमल दास है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक काल का मूर्तिकार नहीं है? तो आधुनिक काल का मूर्तिकार कौन नहीं है? देखिए ललिता कट है, नंद गोपाल है, बिमल दास भी है, गणेश नहीं है। ये आधुनिक काल का मूर्तिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की आठवीं से 13वीं गुफा तक की प्रतिमा किस संग्रहालय में है? अजंता की 8वीं से 13वीं गुफा की प्रतिमा किस संग्रहालय में? हीनयान से संबंधित है, महायान से संबंधित, जैन से है, पाल से है। तो अजंता की 8वीं से 13वीं गुफा तक की प्रतिमा किस संग्रहालय में है? अरे संग्रहालय पूछा है। अजंता की 8वीं से 13वीं गुफा तक की प्रतिमा किस संग्रहालय में है? यह संग्रहालय नहीं होगा। ठीक है, किस धर्म से संबंधित होगा? ठीक है, अजंता की 8 से 13वीं गुफा तक की प्रतिमा जो है किस धर्म से संबंधित है? ठीक है,
धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। धर्म से हीनयान, महायान, जैन, पाल, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अजंता की गुफा 8 से 13वीं गुफा जो है ये हीनयान से संबंधित है, ठीक है। हीनयान से संबंधित गुफा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उदयपुर के समीप नगदा में कौन सी प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उदयपुर के समीप नगदा में कौन सी प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? दिलवारा मंदिर, जगत मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, एक लिंग मंदिर। तो उदयपुर के समीप नगदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा कौन सा मंदिर है? तो सहस्त्रबाहु मंदिर, याद रखिएगा सहस्त्रबाहु मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने, मतलब इनमें से बताइए कौन सा समूह है जिसमें सभी मूर्तिकार एक साथ हैं? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? पहले हम चलते हैं, या मतलब टाइम के हिसाब से बताना है आपको, ठीक है, कि टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा। पहले इनका जन्म 1917 में हुआ था। धनराज भगत का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। शंको चौधरी का जन्म 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था। रामबीर सुतार का जन्म 1924-25 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये पूछा है निम्नलिखित में से एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सभी मूर्तिकार देखिए इसमें सभी हैं, ठीक है। इसमें जानकी राम तो मूर्तिकार है, कृपाल सिंह शेखावत नहीं है। रामकिंकर भाई राम कुमार की मूर्तिकार नहीं है, अमूर्त चित्रकार हैं। राम ये चित्रकार हैं, राम गोपाल विजयी। देवी प्रसाद चौधरी, पीएन चोल ये भी चित्रकार है, जे स्वामीनाथन भी चित्रकार है। तो समूह में पूछा है किस समूह में सभी मूर्तिकार हैं, तो पहले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श के अनुसार विद्यापति और चंडीदास के गीतों पर आधारित चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? सेवक राम है, राजा रविवर्मा, ईवी है, पहला अनिल टैगोर है। क्या हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श के अनुसार विद्यापति और चंडीदास के गीतों पर आधारित चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो कौन हो जाएगा? याद रखिएगा अनिल टैगोर हो जाएंगे यहाँ पे। कौन हो जाएंगे? अनिल टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार कौन है? स्त्री कलाकार पूछना है इसमें। श्रद्धा शरण वकील है, जी आर संतोष है, ज्योति भट्ट है, गोगी सरोजपाल है। तो स्त्री चित्रकार आपको बताना है कि इनमें से स्त्री चित्रकार कौन हो जाएंगे। तो स्त्री चित्रकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? गोगी सरोजपाल हो जाएंगे, ठीक है। इनका जन्म जो है 1945 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, कमेंट करिए इनकी मृत्यु कब हुई। ज्योति भट्ट जो प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते, जन्म उनका 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जी आर संतोष जो है इनका ये चित्रकार के लिए जन्म, तांत्रिक कलाकार, इनका जन्म 1929 में हुआ था और श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था, नगर, ठीक है। श्रद्धा चरण वकील जो है आपके, इनका जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। अनिल टैगोर के शिष्य हैं। तो निम्नलिखित में से स्त्री चित्रकार गोगी सरोजपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, योधा योधा टेराकोटा टेराकोटा योधा, चाहे योधा पूछे या टेराकोटा योधा शिल्पकृति किस देश में बनाई गई? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा योधा या टेराकोटा योधा शिल्पकृति जब भी पूछेगा किस देश में, तो याद रखिएगा चीन में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है? पीवी जानकी राम, महेंद्र पांड्या, अजीत चक्रवर्ती, मीरा मुखर्जी। तो धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। पीवी जानकी राम का जन्म 1930 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। महेंद्र पांड्या का जन्म 1933 में हुआ था। महेंद्र पांड्या नहीं, इनका 33 में नहीं हुआ था, इनका जन्म 1926 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। उसके बाद मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में हुआ था, महिला मूर्तिकार के लिए जानी जाती है और काम हुआ था, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो धातु मूर्ति शिल्प में धातु शिल्प के क्षेत्र के लिए चिर परिचित जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? लालू नारायण शर्मा, कन्हैया लाल वर्मा, अर्जुन प्रजापति, राम जायसवाल।
तो सन 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री को से किसको सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन प्रजापति को जो है 2010 में किया गया था, ठीक है। अर्जुन प्रजापति को 2010 में जो है पद्म श्री मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली किस लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली किस लिए सर्वश्रेष्ठ है? सहज भक्ति भावना के लिए, कठोरता के लिए, राजघराने की भावना के लिए, कोई नहीं। तो किशनगढ़ शैली जो आपकी किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए किस लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली, तो क्या हो जाएगा? सहज भक्ति भावना के लिए जो किशनगढ़ शैली जाना जाता है, ठीक है, सहज भक्ति भावना के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलालीकर कला वीथिका कहाँ है? तो देवलालीकर कला वीथिका पूछे, या इंदौर कला विद्यालय पूछे, ठीक है, या कला मंदिर या चित्रकला मंदिर पूछे, कई नामों है, ठीक है। भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, खैरागढ़ में। और यही देवलालीकर कला वीथिका से जो है, या कॉलेज से जो NS बेंद्रे, MF हुसैन, कई लोगों जो है इन्हीं से शिक्षा लिया है। तो याद रखिए कहाँ पे है ये देवलालीकर कला वीथिका, कहाँ पे है? तो इंदौर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राम कुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? बनारस दृश्य के चित्र जो है, राम कुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? अभिव्यंजनावाद है, आकृति मूलक अमूर्त शैली है, नवशास्त्रीयवाद शैली है। तो राम कुमार भारत में अमूर्त शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। यही अमूर्त शैली का प्रारंभकर्ता कौन है? राम कुमार है भारत में। लेकिन अगर पाश्चात्य में कभी पूछता है तो याद रखिएगा वेसिली कांडिस की है पाश्चात्य में। तो क्या हो जाएगा इसका? राम कुमार बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? तो याद रखिएगा किस शैली का? अमूर्त शैली के उदाहरण है, अमूर्त शैली के। जन्म जो है 1924 में इनका हुआ था, शिमला में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं वराह मुनि, वान भट्ट, भरत मुनि, वत्सायन। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा। तो नाट्यशास्त्र के लेखक जो है भरत मुनि हो जाएंगे। भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र लिखे और प्रथम शती ईस्वी में लिखे थे, पहली ईसापुर में इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा, प्रथम शताब्दी ईसापुर, याद रखिएगा। फ्रायड किस देश के थे? तो फ्रायड जो है इनका जन्म 1856 में हुआ था, ठीक है, ईस्वी में हुआ था इनका, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो याद रखिए फ्रायड जो है कला लेखक हैं, दार्शनिक हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया हुआ था, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑस्ट्रेलियाई थे। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? जो ट्रम्प ऑफ लेबर जो है ये श्रम का विजय के नाम से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। और ये कब बना था? 1959 में इन्होंने बनाया था। कहाँ पे है? तो मरीना बीच चेन्नई है, मरीना बीच चेन्नई पे है। और किसने बनाया था? देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। देवी प्रसाद चौधरी क्या मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। 1899 में इनका जन्म हुआ था और बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। PV जानकीराम का जन्म 1930 में हुआ था। और ये कहाँ के हैं? PV जानकीराम जो मद्रास तमिलनाडु के हैं। M धर्मानी, महेंद्र पांड्या जो मूर्तिकार के लिए जाने थे, 1926 में जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो ये भी आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो ट्रम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं महेंद्र कुमार शर्मा, सुमहेंद्र, मोहन शर्मा, ज्योति स्वरूप, द्वारका प्रसाद शर्मा। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे, तो कौन रहेंगे? तो मोहन शर्मा, याद रखिएगा कौन थे? मोहन शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्ति कला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। मतलब मूर्ति कला से ही एक उत्पन्न है, एक प्रयोगात्मक कला है, ग्राफिक कला है, वीडियो कला है, संस्थापन कला है, पॉप कला है। तो क्या हो जाएगा? तो मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, तो याद रखिएगा संस्थापन कला हो जाएगा, सी हो जाएगा। और पॉप कला जो है 1952 ईस्वी में चली थी, ठीक है। और कहाँ चली थी? पॉप कला जो है आपके इंग्लैंड की है, याद रखिएगा, इंग्लैंड में चली थी। और इसके कलाकार जो है एंडी बरौर हो जाएंगे। चित्रकार देवकीनंदन शर्मा का संबंध किस कला विद्यालय से है? किस कला विद्यालय से रहा? देवलालीकर कला विद्यालय, बनस्थली कला विद्यालय, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देवकीनंदन शर्मा जो भित्ति चित्रकार के साथ जो है पक्षी चित्रकार के लिए भी जाने जाता है। विश्व के जो है सुप्रसिद्ध चित्रकारों में इनको पक्षी चित्रकारों में गिना जाता है। पक्षियों में क्या बनाते थे? तो मोर के चित्रों के लिए जाने जाते हैं देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा का जन्म 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और बनस्थली विद्यापीठ से जुड़े थे, ठीक है।
तो याद हो जाइए बनस्थली विद्यापीठ हो जाएगा। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1937 में हुआ था, ये भी याद रखिए। देवलाखर कला विद्यालय का स्थापना 1927 में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है ये। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना लाहौर में 1875 में हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, के हैबर का पूरा नाम क्या है? आपको के हैबर का, के हैबर का जन्म जो है 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक कर्नाटक में हुआ था। शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था। ठीक है, और इनके कला गुरु जे मैवासी थे। ठीक है, तो आपको बताना है इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो के हैबर, कृष्ण कुमार हैबर, कमल कुमार हैबर, कांतिगिरी कृष्ण हैबर, कांतिगिरी कोची हैबर, क्या हो जाएगा? के हैबर का पूरा नाम याद रखिएगा। के हैबर का पूरा नाम जो है कांतिगिरी कृष्ण हैबर। ठीक है, और ये पूरा नाम इनका हो जाएगा कांतिगिरी कृष्ण हैबर हो जाएंगे। और इनकी बात हम करते हैं, ये क्या है, तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। के हैबर सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो बिंदु परिप्रेक्ष आंतरिक आंतरिक का भ्रम पैदा करने के लिए डैश लुप्त बिंदुओं का प्रयोग किया करता है। 1 2 3 4। तो दो बिंदु परिप्रेक्ष आंतरिक का भ्रम पैदा करने के लिए डैश लुप्त बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि का काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया था? आनंदवर्धन हो जाएंगे, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, महिम भट्ट। तो ध्वनि 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 को काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो याद रखिएगा ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि की बात हो रही है तो आनंदवर्धन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के फ्रेस्को बोनो तकनीक के विशेषकर कलाकार का चयन कीजिए। श्री राम कुमार हो जाएंगे, श्रीधर महापात्रा हो जाएंगे, श्री ललित मोहन सिंह हो जाएंगे, प्रोफेसर देवकीनंद शर्मा हो जाएंगे। तो भारत के फ्रेस्को बोनो तकनीक के विशेषज्ञ कलाकार का चयन कीजिए। तो भारत के फ्रेस्को बोनो तकनीक के विशेषज्ञ कलाकार का चयन कीजिए। कौन हो जाएंगे? तो भारत के फ्रेस्को बोनो तकनीक के विशेषज्ञ कलाकार का चयन कीजिए। तो फेस्को बोनो आपके जयपुर पद्धति को ही बोलते हैं, या आरआईएस पद्धति, मतलब वहाँ पे जो चित्रण बनते हैं फेस्को बोनो में बनते हैं। देवकीनंदन शर्मा हो जाएंगे। देवकीनंदन शर्मा चित्रकार, भित्ति चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। मोरों के चित्रकार के लिए जाने। 1919 में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में विभाजन, भारत में विज्ञान एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? भारत में विज्ञान एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? भारतीय विज्ञापन संस्था, बीबीएस हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ फाइन आर्ट, एएआई हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञापन इंस्टीट्यूट, आरबीआई हो जाएगा। दिल्ली विज्ञापन न्यूज ब्यूरो, डीबीएनबी हो जाएगा। तो भारत में विज्ञापन एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,000 प्लस कुछ 270 से जो है आपके क्वेश्चन 16,500 के प्लस हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल टेस्ट जो है आपके 130 टेस्ट पेपर है इसमें। टॉपिक वाइज 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 155 है जो 125 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। ओल्ड ईयर पेपर 11 है। मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। हर टेस्ट में 100 से 125 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्राइस जो आपके सामने है, ठीक है। अगर आप आज खरीदते हो क्रिसमस के उपलक्ष्य में, तो आज 27 तारीख है, तो आज जो है अभी सभी टेस्ट पे जो है आपके 100 रुपया के डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार को चिन्हित कीजिए जिसने अपनी कलाकृति काइनेटिक स्कल्पचर में एक विद्युत मोटर के माध्यम से एक सीधी धातु की छड़ को हिलाकर वॉल्यूम पैदा किया था। इन गबो, क्या हो जाएगा? तो उस कलाकार को चिन्हित कीजिए जिसने अपनी कलाकृति काइनेटिक स्कल्पचर में एक विद्युत मोटर के माध्यम से एक सीधी धातु की छड़ को हिलाकर वॉल्यूम पैदा किया था। याद रखिएगा, इन गाबो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक भारतीय चित्रकार जिसने आयाती श्रृंखला सृजन किया था। आयाती, मंजीत बाबा, गणेश होलोइंग, रामचंद्रन, लक्ष्मण गौड़।
तो आयाती श्रृंखला के लिए कौन जाने जाते हैं, याद रखिएगा। आयाती किसने बनाया था, ई रामचंद्रन। ई रामचंद्रन बनाए थे, उनके जन्म 1935 में हुआ था, केरल में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो चित्रकार, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। आयाती जो है रामचंद्रन को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेफरतिथि मूर्ति का सिर है, नेफरतिथि मूर्ति का सिर है, इसी को नेफरतिथि बस्ट किस संग्रहालय में है, ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड, क्या हो जाएगा। तो नेफरतिथि का सिर या नेफरतिति के बस्ट संग्रहालय याद रखिएगा, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। नेफरतिति का जो नेफरतिति की मूर्ति का सिर या नेफरतिति बस्ट जो है जो है बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ स्थित है, गुड़गांव, नई दिल्ली, जयपुर, अलवर। तो गढ़ी कला परिषद कहाँ स्थित है, तो याद रखिए कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी का ही क्या है, केंद्र है, ठीक है, या एक ब्रांच बोल सकते हैं आप। तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित है, तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित है गुलाम मोहम्मद शेख, जी आर संतोष, एस राजा, परमजीत। तो तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो तांत्रिक के लिए कौन जाने जाते हैं, याद रखिए जी आर संतोष हो जाएंगे। जी आर संतोष का जन्म 1929 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। इस रेजा की जन्म जो 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ सागर किस रूप में प्रसिद्ध है। अमरनाथ सागर जो आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन में गायक, मूर्तिकार, नाटकार या नाटककार हो जाएगा। तो अमरनाथ सागर मूर्तिकार हैं, आंख मूर्ति मार दीजिए। इनका जन्म 1922 में हुआ था और कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। अमरनाथ सागर मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट पेंटिंग पुस्तक रचनाकार कौन है। कालीघाट पेंटिंग पुस्तक रचनाकार केसीएस गोनस, एवी हॉल, डब्ल्यू जी आर्चर, थियोडोर जॉनसन। तो कालीघाट पेंटिंग पुस्तक रचनाकार कौन हो जाएंगे, याद रखिए कौन हो जाएंगे, तो जी आर संतोष, याद रखिए कौन हो जाएंगे, सॉरी, कालीघाट पेंटिंग डब्ल्यू जी आर्चर की है, किसकी है, डब्ल्यू जी आर्चर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनीस कपूर कौन है। अनीस कपूर जो है किस लिए फेमस है, चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्म मेकर, समीक्षक तथा कला इतिहासकार। अनीस कपूर का जन्म जो है 1954 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मूर्तिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई वह है पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र, जवाहर कला केंद्र, लोक कला मंडल उदयपुर, ललित कला अकादमी जयपुर। तो 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई वो कौन सी संस्था थी, तो याद रखिएगा ललित कला अकादमी जयपुर। तो ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना 1957 में हुआ था, ठीक है, 1957 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी को 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय मतलब नेशनल का जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत है। जयमंगला कामसूत्र का टीका है, सही बात है। मत्स्य पुराण में 9 अध्यायों की कला की चर्चा है, ये बात गलत है। चित्रलक्षण नंगजित की रचना है, सही बात है। चित्रलक्षण कौन लिखा है, नंगजित लिखा है। भरत मुनि के संचारी भाव में 43 मानी गई है, 43 नहीं मानी गई, 33 मानी गई, ये भी गलत है। तो आंसर जो है आपके क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा, मतलब ये गलत है, ये गलत है। अब ऑप्शन में ये देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, यानी पहला आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जोगीमारा गुफा स्थित है औरंगाबाद, सरगुजा, नासिक, पचमढ़ी। तो जोगीमारा गुफा याद रखिए कहाँ पे स्थित है, तो जोगीमारा जो है आपके छत्तीसगढ़ में है, सरगुजा में है, सरगुजा में है। जोगीमारा गुफा जो है 300 ईसा पूर्व में इसमें भित्ति चित्र बना, याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व में भित्ति चित्र बना है। मौर्य काल के समय में प्राकृतिक गुफा मिली थी, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, भित्ति चित्र बनवाया था 300 ईसा पूर्व में। पचमढ़ी गुफा की खोज जो 1932 में हुआ था। चित्रों की खोज जो है, चित्रों की खोज जो 1936 में डीएच गार्डन ने किया था। जी आर हंटर ने क्या किया था, गुफा खोजा था। चित्रों की खोज जो है 1936 में गार्डन ने किया था। 50 गुफा है इसमें, याद रखिएगा 50 गुफा मिलता है कहाँ पे, पचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रमाण, लौन योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो क्या हो जाए, सुंदरता, समानता, रंग योजना, अनुपात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रमाण जो है अनुपात से संबंधित है, तो पहला कि चौथा हो जाएगा।
लोन योजना का क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। सादृश्य जो है क्या हो जाएगा, सादृश्य जो है समानता हो जाएगा। वर्णिका रंग योजना हो जाएगा, यानी पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रमाण अनुपात से संबंधित है लोन योजना, सुंदरता से संबंधित, सादृश्य समानता से संबंधित, वर्णिका भंग रंग योजना से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आता है? रोकोको कला, बजंटाइन कला, रोमानस कला, गोथिक कला। तो निम्नलिखित में कौन सी कला जो है मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा, रोकोको कला जो है मध्य कला के अंतर्गत नहीं आती है। ये 16वीं शताब्दी के आसपास की कला, 16 से या 18वीं में गया था रोकोको। रोकोको याद रखिए कहाँ की कला है, आपके फ्रांस की है, ठीक है। और रोकोको जो है वास्तुकला के लिए जानी जाती है। बजंटाइन कला 4 से 15वीं सदी तक चली थी, 15वीं सदी तक चली थी। रोमानस कला जो है आपके 11 से 12वीं सदी चली थी, फ्रांस में चली थी। रोमानस कला भी जो वास्तुकला शैली के लिए जानी जाती है। गोथिक कला 12 से 13वीं सदी तक चली थी, ये भी आपके फ्रांस की है। तो रोमानस और गोथिक ये दोनों जो है आपके वास्तुकला शैली के लिए जानी जाती है। रोकोको कला भी वास्तुकला के लिए जाने लगे। वजंटाइन कला जो है इटली में है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके जितने भी अलग से पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम 120 क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 120 के जगह पे हम आपको जितने भी ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं सबको बनाने की कोशिश करता हूँ। और आपको हर सिलेबस जो है हम आपका रिवीजन यही 120 क्वेश्चन के अंतर्गत ही करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ जो है रोज आप जुड़ सकते हैं 11 बजे, मतलब ये क्लास जो है पर डे आपको 11 बजे सुबह में मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे, याद रखिएगा 11 बजे मिलेंगे, रोज मंडे टू सैटरडे मिलेंगे। और 11 बजे जो आप लोगों को हम टॉपिक वाइज कराएंगे, चाहे वो आधुनिक हो सकते हैं या प्रागैतिहासिक से पहाड़ी का कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल, प्रतिमा शास्त्र, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रात के 9 बजे जो है हमारा मॉडल पेपर कराते हैं, तो रात के भी आप लोग जुड़ना ना भूले, ठीक है। मॉडल पेपर 125 20 जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी में हम चारों ऑप्शन पे बात करते हैं। वीडियो इसीलिए आपकी बड़ी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं 1 घंटे में चाहूँ तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा सकता हूँ, लेकिन नहीं, देखिए 101 घंटे में हम कोशिश करते हैं ज्यादा क्वेश्चन कराने के लिए। आप लोग जुड़े हैं, आप लोग तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग क्लास में जुड़े रहिए, हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए आप लोग, ठीक है, ताकि और भी अच्छे से हम आप लोगों को क्लास ले सके। तो इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन महान मूर्तिकार है? मेसोचियो है, माइकल एंजेलो है, ड्यूरल है, फ्रांस वाल्स है। तो निम्न में से कौन महान मूर्तिकार भी था? तो महान मूर्तिकार कौन हो जाएगा? ठीक है, मूर्तिकार तो एक ही इसमें दिख रहे हैं, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था, ठीक है। मसाचुओ चित्रकार के लिए जाने 1401 में जन्म हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था, ये भी फ्लोरेंस के हैं, ठीक है। फ्लोरेंस याद रखिएगा, ये भी फ्लोरेंस है, ये भी फ्लोरेंस है। डूरल का जन्म 1471 में हुआ था, छापा कलाकार के लिए जाने जाती है, जर्मनी के। तो डूरल जो है आपके छापा कलाकार के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस समूह के सभी कलाकार कलाविद हैं? सुमेंद्र, शैल चोयल, सुरेंद्र जोशी, मतलब सभी कलाकार क्या है, कलाविद है। तो क्या हो जाएगा, निम्न में से किस समूह के सभी कलाकार कलाविद है? तो याद रखिएगा, इसका खा हो जाएगा पीएन चोल, सुरेश शर्मा, रंजीत सिंह चूड़ावाला जो है पूरा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द लमासु प्रतिनिधित्व करता है मानवमुखी पंख युक्त बिशप मुख, बादयान, नाग देवी, जुगरत। तो द लमासु प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखे लमासु जो है मानवमुखी पंख युक्त बिशप जो हो जाएगा, ये बजंटाइन में, सॉरी क्या बोल, मेसोपोटामिया में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित आखिरी भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया गया था? 1885 से 86, 1890, 1837, 38, 1865। तो नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर जो है किस सन में चित्रित किया गया था? किस सन में चित्रित किया था? तो याद रखिएगा 1937 से 38, ठीक है, 1937 से 38 में आपके चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रों में सोने तथा बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी किस शैली में दृष्टिगत होती है? तंजौर शैली, कालीगढ़ शैली, पटना कंपनी, बंगाल शैली। तो चित्रों में सोने तथा बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी किस शैली में दृष्टिगत होती है? तो क्या हो जाएगा 1937 से 38। चित्रों में सोने तथा बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी जो है याद रखिएगा
तंजौर शैली हो जाएगा। तंजौर शैली जो आपके 19वीं शताब्दी में चली थी, तमिलनाडु में चली थी, तमिलनाडु में चली थी। कालीगढ़ जो है ये बंगाल में चली थी, ये भी 19वीं शताब्दी में चली थी। कंपनी शैली स्वर्ण काल में 19वीं शताब्दी में स्वर्ण काल थी, 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर प्रति वर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे प्रति वर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित की जाती है। स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, दयानंद महाविद्यालय अजमेर, बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली टकमल संस्था उदयपुर। तो यहाँ पर प्रति वर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित की जाती है। तो कहाँ की जाती है, याद रखिए बनस्थली विद्यापीठ में की जाती है। बनस्थली विद्यापीठ में की जाती है, कहाँ पे, राजस्थान में। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी बनस्थली विद्यापीठ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वास्तु चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन है? वास्तु चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन है? दसवन, बसावन, खाना अब्दुल रहमान चुगताई है। तो वास्तु चित्रण का प्रमुख चित्रकार याद रखिए अब्दुल रहमान चुगताई हो जाएंगे। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। अनिरुद्ध टैगोर के शीश है, याद रखिएगा। जन्म जो है 1897 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान याद रखिएगा, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और चित्रकार के लिए फेमस है, वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नंदलाल बोसु के हरिपुरा चित्रों का विषय है। नंदलाल बोसु के हरिपुरा चित्रों का विषय था आखिर, दृश्य, युद्ध, पशु पक्षी, व्यक्ति से। तो हरिपुरा के जो चित्रों का विषय क्या था, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा व्यक्ति चित्र हो जाएगा। नंदलाल बोस का जन्म याद रखिएगा 1882 के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। और किस चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर, भित्ति चित्रकार, तीनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फर चित्र किस प्रदेश का है? तो फर चित्र जो है आपके किस प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो फर चित्र याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा गया, ये राजस्थान से संबंधित है। फर चित्र जो आपके कहाँ से संबंधित, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्री शलाश्रय लखुयार कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो लखुयार जो है प्रागैतिहासिक चीज से संबंधित है, जगह है ये। कहाँ पे है? लखुयार याद रखिए, कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है। ये शिला चित्र है, लखुयार उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? अजंता, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर। तो राजस्थान के किस नगर का जो है भित्ति चित्रण से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान जो है किस नगर को जो है भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा जयपुर को। जयपुर का आराइस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में जो भित्ति चित्र बनी है फ्रेस्को बुनन यानी गीली पद्धति में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ था? सूर्य से, कमल से, चक्र से, अग्नि से। तो स्वास्तिक किससे विकसित हुआ था? तो स्वास्तिक याद रखिएगा किससे विकसित है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, सूर्य से विकसित है। तो भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित है? सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियां को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन ग्रीक में जो है, ग्रीक यानी यूनान की बात हो रही है, तो स्त्री और पुरुष की मूर्तियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने, क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा कुरोस और कोरो कहा जाता था। प्राचीन ग्रीक यूनान में स्त्री और पुरुष की मूर्तियों को क्या कहा जाता था? क्रोस और कोरो कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर। तो राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो नहीं है तो याद रखिएगा बाड़मेर में नहीं है, बाकी तीनों जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ था? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में। तो 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक भारतीय कलाकार कालीघाट की पटुआ कला से सर्वाधिक प्रभावित था और लोक कला के सर्वाधिक प्रभावित हुआ? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय रंजन, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैर। निम्न में से कौन सा आधुनिक भारतीय कलाकार कालीघाट की पटुआ कला से सर्वाधिक प्रभावित था और लोक कला से सर्वाधिक प्रभावित भी हुआ?
तो याद रखिएगा यामिनी राय जो है, रंजन जो है, ये जो फेमस है, इनका जन्म 1887 में हुआ था। बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोड़ में हुआ था। लोक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। रामकिंकर बज का जन्म 1906 में हुआ था। और बंगाल के बकुड़ा के जुगीपाड़ा में इनका हुआ था, बेलियातोड़ में यामिनी राय का हुआ था। राजा रविरंजन 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों में अस्तित्व में आया? तो भारत भवन भोपाल जो है किसके प्रयास के अस्तित्व में आया? ये स्वामीनाथ, अशोक वाजपेयी, मंजीत बाबा, ये बाबा है, बाबा या बाबा याद रखिएगा, न्यूटन सूजा। तो भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा जे स्वामीनाथन, जे स्वामीनाथन जो है इन्हीं के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इनका जन्म जो है 1928 में हुआ था और शिमला में हुआ था, जे स्वामीनाथन का नाम। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। और भारत भवन की स्थापना कभी पूछ देगा, याद रखिएगा 1982 में हुआ था। और किन किया था? तो अशोक वाजपेयी ने किया था, अशोक वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी ने किया था, जैसे कि दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। मंजीत बाबा आपके पंजाब के, 1941 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। न्यूटन सूजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था, याद रखिएगा, गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,000 की जगह पर इसमें भी 16,000 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, याद रखिएगा, 16,000 क्वेश्चन हो गए हैं। और 16 की जगह पे 130 मॉडल टोटल टेस्ट सीरीज हैं। 50 टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के, 55 मॉडल पेपर, 125 क्वेश्चन के, 11 बैक पेपर हैं। प्राइज आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मरती हुई शेरनी नमक उभारदार मूर्ति शिल्प के संग्रहालय में संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, लूव्र संग्रहालय पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय एथेंस। मरती हुई शेरनी, ठीक है, ये मूर्ति है। तो मरती हुई शेरनी नमक उभारदार मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो याद रखिएगा ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। कहाँ पे? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में मरती हुई सिंह शेरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र का आकृति है, कला संवाद है, कला प्रयोजन है, कला दीर्घ है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका है, तो याद रखिएगा कला कला संवाद है। कला संवाद राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निकलता है। और समकालीन कला, ठीक है, समकालीन कला पत्रिका, ठीक है, समकालीन कला और कला संवाद दोनों जो है कहाँ से निकलता है? याद रखिएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैटलॉग सूची 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 सचित सूची पत्र है? संचय, वस्ट एंड विजन, मूमल, राजस्थान के रंग। तो इनमें से एक कैटलॉग सचित सूची पत्र है, तो याद रहे राजस्थान के रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान के रंग। इनमें से एक कैटलॉग सूची सचित सूची पत्र है, तो राजस्थान के रंग। इस क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों को समानता माप ज्ञात करें। कंपनी शैली के चित्रों को समानता माप बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 8x6 हो जाएगा। समानता माप क्या हो जाएगा? कंपनी शैली का 8x6 हो जाएगा। और कंपनी शैली जो है 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, 19वीं शताब्दी में ये स्वर्ण काल पे थी। भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कर्मानुसार नियोजित कीजिए। मद्रास, कोलकाता, मुंबई, लाहौर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहले मद्रास 1850 में प्रारंभ हुई, कोलकाता 1854 में हुई थी, मुंबई जो है आपके 1857 में हुई थी, लाहौर जो 1875 में हुई थी। ये समय याद रखिएगा, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा। पीवी जानकीराम, सतीश गुजर, राम कुमार, कृष्ण खन्ना। तो उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध क्या थे? वास्तुकार भी रहे। तो याद रखिएगा सतीश गुजराल हो जाएंगे। सतीश गुजराल जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। और कृष्ण खन्ना का जन्म 1925 में हुआ था, ये भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ही हैं, ठीक है। ये भी चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम बताइए।
मतलब वरिष्ठता के आधार पे बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा वरिष्ठता के आधार पे? तो जैसे ईबी हैबल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए क्या हो जाएगा। ईबी हैबल 1861 में हुआ था इनका जन्म। अनिल नाटेकर 1871 में हुआ था। राम गोपाल बिजरी को 1905 में हुआ था, ठीक है। मनीषी डी के जन्म जो है बाद में हुआ होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्रोपोलिस शब्द किससे संबंध है? एक्रोपोलिस शब्द जो है किससे, नगर से, किला से, प्राकृतिक सीमा से, राजमहल से। तो एक्रोपोलिस शब्द जो है किससे संबंधित है? तो एक्रोपोलिस याद रखिए किससे संबंधित है, नागर से संबंधित है। एक्रोपोलिस का संबंध नागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? 8 रसों में से एक नहीं है, श्रृंगार, हास, वीर, रति नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? इनमें से कौन सा 8 रसों में से एक हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा रति नहीं है 8 रसों में। तूतम खानम की मम्मी स्थित है। तूतम खानम की मम्मी कहाँ स्थित है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, मिस्र। तो तूतम खानम की मम्मी याद रखिए कहाँ से संबंधित है? तो तूतम खानम की मम्मी जो है मिस्र से हो जाएगा। मिस्र जो है 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, मतलब 3000 ईसा पूर्व कला के दृष्टि से प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा। शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा डैश है, स्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का, संचारी भाव का। तो शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा क्या है? स्थायी भाव का हो जाएगा, ठीक है। विभाव 2 है, संचारी भाव 33 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा, अनिल टेगोर, नंदलाल बोस, ईश्वरी प्रसाद। तो निम्न में से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में चित्रित किया था? तो वो कौन सा कलाकार थे? तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा 1848 में जन्म हुआ था, केरल में हुआ था। मृत्यु 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टनायक का रस निष्पत्ति का संबंधित दृष्टिकोण है। तो भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है आरोपवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भुक्तिवाद। तो भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधित दृष्टिकोण याद रखिएगा, भट्टनायक भुक्तिवाद, भ से याद रखिएगा, भ, ठीक है। भ से भट्टनायक, भुक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा रस किस भारतीय विचार ने शामिल किया था? नवा रस जो है किस भारतीय विचार ने शामिल किया था? अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, पंडित जगन्नाथ, आचार्य शंकु। तो नवा रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया था? तो नवा रस किसने किया था? याद रखिए अभिनव गुप्त हुए थे। अभिनव भारती में जो है नवा रस दिया। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी जुड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महारानी नेफरतिथि का संबंध निम्न में से किस कला से रहा? तो महारानी नेफरतिथि का संबंध निम्न में से किस कला शैली से रहा? ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम, न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम। तो महारानी नेफरतिथि का संबंध याद रखिएगा न्यू किंगडम से है। किससे? न्यू किंगडम से संबंधित, यानी नवीन राजवंश से हो जाएगा। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा अस्त अस्तवादन से संबंधित है। समाज शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, काम शास्त्र, नाट्यशास्त्र। तो दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा अस्वादन से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? तो सौंदर्य शास्त्र से याद रखिएगा, सौंदर्य शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा की प्रथम चित्र प्रदर्शनी सन 1873 ईस्वी में किस शहर में आयोजित किया? बड़ोदरा, मद्रास, मुंबई, लोनावाला। तो राजा रवि वर्मा की प्रथम चित्र प्रदर्शनी सन 1873 ईस्वी में किस शहर में आयोजित की गई? तो याद रखिएगा सन 1873 ईस्वी में जो है मद्रास में की गई थी राजा रवि वर्मा की प्रथम प्रदर्शनी, ठीक है। प्रथम प्रदर्शनी की बात हो रही है, 1873 में मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से पीला ईसा चित्र चित्रित किया था? पाल सेजा, पाल गोगोन, एडगर देगा, कमियो को पिसारो। तो निम्नलिखित में से पीला चित्र जो है, पीला ईसा चित्र किसकी है? तो पाल गोगुआ के, याद रखिएगा पाल गोगुआ की है। पाल गोगुआ उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। जन्म जो है इनका 1848 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के साथ छापा कलाकार के लिए भी जाने, चित्रकार और छापा कलाकार है ये। छापा कला ठीक है, छापा कलाकार याद रख लीजिएगा। एडगर देगा का जन्म 1934 में 1834 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। एडगर देगा चित्रकार के साथ मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। पाल सेजा जो चित्रकार है इनका जन्म 1839 में हुआ था और इनका भी जन्म जो है आपके फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मन मोह, मोज,
यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? प्रभाववाद, नवप्रभाव, ददावाद, भाववाद। तो दृष्टि दोषपूर्ण दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमोज या टिप्पणी किस समूह के लिए किया गया था? तो भाववाद, याद रखिएगा। भाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, फ्रांस में। दादावाद स्विट्जरलैंड में चली थी। नवप्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी, प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी। केवल दादावाद स्विट्जरलैंड में चली थी। और ये कथन याद रखिएगा भाववाद से। समूह को मिलान के लिए क्लोद मोने, जॉर्ज ब्राक, सेजा मातिस। तो क्लोद मोने जो आपके प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है। जॉर्ज ब्राक जो है आपके घनवाद के कलाकार है। सेजा जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। मातिस भाववाद के कलाकार है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, घनवाद, उत्तर प्रभाव, भाववाद, प्रभाववाद, ये चारों वाद याद रखिएगा फ्रांस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही मिलान करिए। सूखी घास का ढेर, ट्रेन पर भोजन, व्यवसाय, स्नान, मगयुक्तियां। सूखी घास का ढेर जो है मोने ने बनाए थे, ठीक है। इसका आंसर आपको मैंने बताया नहीं, एक का चौथा। जॉर्ज ब्राक घनवाद मतलब पहला, सेजा मतलब दूसरा, मातिस मतलब तीसरा, इन चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूखी घास का ढेर, ठीक है। सूखी घास का ढेर कौन है? मोने हो जाएंगे, ठीक है, एक का तीसरा हो जाएगा। ट्रेन पर भोजन माने हो जाएंगे, मतलब दूसरा हो जाएगा। और वेश्या जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, देगा हो जाएंगे। और स्नान में युक्तियाँ जो हो जाएगा, रेनुआ हो जाएंगे, चौथा हो जाएंगे। इसका आंसर जो है आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वस्तुकला में प्रयुक्त पदबंध अबेकस, स्टांसिस और बोलूटेस निम्न में से किस से संबंध है? आयनिक ऑर्डर, डोरिक ऑर्डर, कोरिथ ऑर्डर, रोमन शैली। तो वस्तुकला में प्रयुक्त पदबंध अबेकस, इंटांसिस और बोलूटेस निम्न में से किस से संबंध है? तो याद रखिएगा आयनिक ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक ऑर्डर मतलब पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया था? रोजर फ्राई 1910, मोने 1909, रोजर फ्राई 1918, रोजर फ्राई 1906। तो उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया था? किसके द्वारा और कब किया गया था? तो याद रखिएगा रोजर फ्राई 1910 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सम्रांगत सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो सम्रांगत सूत्रधार आपको बताना है कौन सी शताब्दी का है। तो सम्रांगत सूत्रधार जो है 11वीं शती में लिखी गई थी, याद रखिएगा 11वीं शती में लिखी गई है। स्वर्णिम विभाजन का नियम है अनुपात से, संतुलन से, एकता से, संयोजन से। स्वर्णिम विभाजन का नियम का है, तो स्वर्णिम विभाजन नियम याद रखिएगा किससे है? अनुपात से है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में मंडरासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है? 10 में, 16 में, 18 में, 5वीं में। अजंता की गुफाओं में मंडरासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो मंडरासन राजकुमारी के चित्र याद रखिएगा गुफा संख्या 16 में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? 16 में मिलते हैं। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष काल पर थी? तो कांगड़ा शैली जो किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? राजा हरिश्चंद्र, गमन चंद, अभय चंद, संसार चंद। तो संसार चंद के समय जो कांगड़ा शैली जो आपके चरमोत्कर्ष पर थी, ध्यान रखिएगा कांगड़ा शैली चरमोत्कर्ष पर संसार चंद। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा निहाल चंद हो जाएंगे। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? निहाल चंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन? देवी प्रसाद चौधरी, एम एफ हुसैन, और नीना टैगोर। तो भारतीय कला के पुनर्जागरण का प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार जो है अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अनिल। इनका जन्म 1871 में हुआ था, जोरासा को बंगाल में हुआ था, चित्रकार के लिए जाना जाता है। अमृता शेरगिल जन्म 1913 में हुआ था, बोडा पे संग्री में हुआ था, चित्रकार के लिए जाना जाता है। एम एफ हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बोडा, इनका महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। तीनों क्या है? इस चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। देवी प्रसाद चौधरी जब 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। ये केवल मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति शिल्प कहाँ पे उखेरी गई? तो गंगा अवतरण प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मूर्ति कला कहाँ उकेरी गई? देवगढ़, सांची, महाबलीपुरम। तो गंगा अवतरण आप सभी को पता है कहाँ से संबंधित है। तो गंगा अवतरण याद रखिएगा महाबली तमिलनाडु से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? महाबली तमिलनाडु हो जाएगा।
तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। कोशिश करता हूँ 120 के जगह पे कम से कम 250-300-400 क्वेश्चन, 300 350-400 क्वेश्चन तो मैंने तैयारी करवाया ही होगा 1 से सवा घंटा के अंदर में। तो इसी तरह जो है आप लोग रोज हमारे साथ रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, और 11 बजे टॉपिक बाई जुड़ सकते हैं। रोज सुबह के 11 बजे जो टॉपिक बाई कोई भी हो सकता है, ठीक है, उससे जुड़ सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों अब ये यूपीटीएलटी ग्रेड का पेपर जो है रात के 11 बजे में सोल्व करा, सॉरी 11 बजे नहीं 9 बजे सोल्व करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये डीएसएसबी टीजीटी आल्ट का है। और अभी अपन क्लासेस के तरफ से जो है आज लास्ट ऑफर है, ठीक है, आज लास्ट ऑफर है जो 100 रुपया के डिस्काउंट है, ठीक है, जितने भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, सभी पे जो है आपके, अभी आपको पता है कि अभी तक कोई संस्था ने इंडिविजुअल मतलब अलग अलग मतलब सब्जेक्ट का जो है अलग अलग एग्जाम का अलग अलग टेस्ट कोई नहीं दिया है। अपन क्लासेस की तरफ से आप लोग को मिल रहा है अलग अलग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, ठीक है, मल्टीपल भी आपको दे दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सब टेस्ट का मॉडल पेपर अलग है। और अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, 100 रुपया का डिस्काउंट है, क्रिसमस 100 आप लगाओगे, और 25 से 27 तक मतलब आज लास्ट डेट है, जिसको भी लेना है ले लो, इसके बाद से कोई ऑफर आने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड वाला तो ले ही ले, ठीक है, बाकी का तो पता नहीं क्योंकि एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो एलटी ग्रेड वाला इसलिए ले लीजिए क्योंकि एलटी ग्रेड का ही अभी पेपर आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी और उसकी सोल्व भी हम करवा रहे हैं आप लोगों को जो है रात के 9 बजे। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।